और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने रिलेट किया होगा अपनी लाइफ को और अपने बारे में सुना होगा। अब मैं थोड़ा सा कुछ और ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। एक होता है नज़र उतारना किसी की, या घरों में हम बच्चों की नज़र उतारते हैं। जब बच्चा होता है 2 महीने 3 महीने 1 साल 2 साल, तो बहुत नज़र उतारी जाती है, क्योंकि हाल ही में मेरी बेटी भी हुई, तो घर में मैंने बहुत देखा ये कल्चर। मैं ये समझना चाहता हूँ कि नज़र उतारने की जब बात आती है, पहले तो नज़र लगती कैसे और उतरती कैसे, ये आप समझाना। दूसरे नंबर पर मैं ये समझना चाहता हूँ, कोई कहता है रुई की बत्ती से आप तेल, सरसों का तेल की, उससे नज़र उतारिए। कोई कहता है सरसों के दाने से उतारिए, कोई कहता है फिटकरी से उतारिए, कोई और उपाय समझाता है, कोई कहता है लाल मिर्च ले लो और गैस पर रख दो। इतने सारे तरीके, क्या हर एक तरीका एक ही काम करता है नज़र उतारने का, या ये अलग अलग तरीके हैं? तो इसमें से बेस्ट कौन सा रास्ता होगा? देखिए, सबसे पहले तो समझने की कोशिश कीजिए कि नज़र लगाता कौन है और नज़र उतारता कौन है। जी। नज़र जिसे कहा सम्मोहन कहा गया है, वह चंद्रमा ग्रह से देखा जाता है। ओके। एक बार चंद्रमा ग्रह ने, जो गुरु ग्रह की पत्नी थी उमा, उनको अपने सम्मोहन से अपने वश में कर लिया था। अच्छा। जिनमें उनको ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ में क्या हो रहा है, और वह उठकर चंद्रमा जी के साथ में चली गई और उन्होंने चंद्रमा जी के साथ में कुछ दिन और रात वहाँ पे व्यतीत की। जब गुरु ग्रह अपनी तपस्या से लौटकर वापस आए, तब उन्होंने देखा कि मेरी पत्नी धर्मपत्नी, मेरे ही सबसे अच्छे मित्र चंद्रमा के पास चली गई है। तब उन्होंने उनसे कहा कि मेरी पत्नी को आप वापस करें, तो चंद्रमा ग्रह ने मना कर दिया। तब सभी ग्रह मिलकर उन्होंने शनि महाराज जी को पकड़ा। शनि महाराज जी को रिक्वेस्ट की कि आप जाइए और चंद्रमा ग्रह से ने छुड़ा के लेकर आइए। अब शनि महाराज जी की नज़र, जिसे भगवान शिव भी नहीं बच पाए थे जी, तो वह जैसे ही चंद्रमा के उन्होंने, क्योंकि सम्मोहन जो तोड़ता है, जो आपकी नज़र तोड़ता है, वह कौन तोड़ेगा? शनि महाराज तोड़ेंगे। क्योंकि अभी आपने मुझे ऑफ द लाइन भी बताया था कि जैसे मेरी बच्ची बीमार हुई तो मैंने सरसों के तेल की बाती ली और घर के बाहर जला दी। तो मैं आपको पहले तरीका, एक सिंपल तरीका बता देता हूँ नज़र उतारने का, कि आपको एक सरसों के तेल का बाती लेना है। आपका शनि महाराज अच्छे हो चाहे खराब हो, और सरसों के तेल की बाती लीजिए और बच्चे के ऊपर से या किसी के ऊपर से आप 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए और उसे घर के बाहर जाके जलाना है। गलती मत कीजिएगा भी घर के अंदर जलाना है। यदि वहाँ पर सरसों, यदि जो वह लो है वह एकदम से तेज हो जाए और वहाँ पे पट पट की आवाज़ आने लग जाए, तो आप ये समझ लेना कि आपके ऊपर नज़र है। और यदि वह सिंपल तरीके से ही जले तो आप ये समझ लेना कि अब आपके ऊपर नज़र नहीं है। तो सबसे पहले तो नज़र कौन उतारता है? शनि महाराज जी उतारते हैं। अब यहाँ पर ये है कि यहाँ पे समझ नज़र और तंत्र क्रिया। नज़र का मतलब ये है कि आप कभी कभी व्यक्ति की खुद की नज़र भी लग जाती है, कभी अपनों की भी नज़र लग जाती है। तो जब भी आपके घर पे कोई रिश्तेदार आता है जो आपको देखकर तारीफ़ कर देता है, तो और आपको उसको ऐसा लगता है कि उसके मन में ऐसा हो गया कि यहाँ पे मैं क्यों आया, तो जैसे ही वह आपके घर से बाहर निकले तो उनके पैरों की, जहाँ पे आप पास रहे, तो उनके पैरों की मिट्टी लीजिए और अपने माथे पे लगा लीजिए। अच्छा। तो यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो वह आपके बारे में कुछ भी बोल कर गया है या फिर कुछ भी ऐसा सोच कर गया है, तो उसका प्रभाव अब आपके ऊपर नहीं होगा। नज़र उतारने का मैं सबसे एक प्रभावशाली तरीका भी आपको मैं और बता देता हूँ। आप अपने घर की दहलीज पर खड़े हो जाइए। घर की दहलीज, वही आपको नज़र, बिल्कुल वहीं से ही नज़र आपकी एंटर करती है। तो आप अपने घर की दहलीज पर खड़े हो जाइए और वहाँ पर 5 से 6 चीज़ें आपको लेनी है, जिसमें कपूर, काली मिर्च, लहसुन की कलम, थोड़ा सा प्याज का छिलका, फिटकरी और लौंग, क्योंकि लौंग मंगल को रिप्रेजेंट करता है। और इसमें थोड़ा सा सफ़ेद नमक भी आप ले सकते हैं। अच्छा। आप इन 7 चीज़ों को लीजिए और दहलीज के ऊपर खड़े होकर आपको इस तरीके से करना है कि नज़र मेरे घर से दूर जाए। आपको इस तरीके से अपने उतारना है कि नज़र आपको जितनी भी नेगेटिविटी है मेरे घर से दूर जाए, मेरे घर से दूर जाए। आप सामने वाले को बोलिए, आप खुद खड़े होइए, आप अपने किसी फैमिली मेम्बर को लीजिए और उसको बोलिए कि बिना चुपचाप, बिना किसी से बात किए, वह जो 6 से 7 चीज़ें हैं आपने चाहे मुट्ठी में ली हैं, चाहे किसी बर्तन में ली हैं, तो आप किसी पास के कूड़ादान में फेंक दीजिए। तो आपकी नज़र है वह आपसे दूर हो जाएगी और आप अपने आप को एकदम रिलैक्स फील करेंगे। अच्छा, किसी इंसान को नज़र लगती है, बच्चों को नज़र लगती है, ये तो मैंने सुना था। किसी बिल्डिंग को, किसी के घर को,
किसी के बिजनेस को भी नज़र लगती है क्या? नज़र इतनी बुरी चीज़ है, वह किसी को भी इफेक्ट कर सकती है। अच्छा। तो नज़र नेगेटिव एनर्जीज हैं, जब आपके घर में या आपके व्यक्ति के ऊपर वास कर सकती हैं, क्योंकि जब अच्छी सी एनर्जी हैं तो क्या बुरी एनर्जीज नहीं होंगी? बिल्कुल। तो अच्छी एनर्जी जितनी है उतनी ही बुरी एनर्जीज भी हैं, क्योंकि यदि 9 ग्रहों में से मैं बात करता हूँ तो 4 तो देवता प्लेनेट हैं और 4 दानव प्लेनेट हैं। उसी प्रकार से यदि हम वास्तु की बात करते हैं तो इसमें 33 देवता प्लेनेट हैं और 12 दानव प्लेनेट भी हैं। अच्छा। और वो 12 दानव प्लेनेट चाहते हैं कि मैं आपके घर से ना निकलूं, मैं आपके घर में वास करके बैठ जाऊं, क्योंकि उन्हें वह आपके देवता प्लेनेट की एनर्जी को कम कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कहानी के माध्यम से बताना चाहूँगा, एक बहुत पुरानी बात है कि लोग उपाय तो बहुत करते हैं लेकिन अपना ओरा क्लीनिंग नहीं करते, अपनी नेगेटिव एनर्जी को दूर नहीं करते। जब तक आपका गिलास भरा हुआ है आप उसे खाली नहीं करेंगे तो आप उसमें नया पानी कैसे भरेंगे? तो सबसे पहले आपको ओरा क्लीन करना है। जी। मैं एक बहुत पुरानी कहानी आपको एक माध्यम से बताना चाहूँगा कि एक गांव की बात है। एक कुत्ता किसी कुएं में गिर के मर गया। अब कुत्ते में मर गया तो उसकी स्मेल आने लगी, तो लोगों ने उसका पानी पीना बंद कर दिया। तो लोगों ने अब वहाँ पे हाहाकार मच गया कि पानी कैसे पिए, पानी की बदबू आ रही है। तो लोगों ने दूर दूर जाके लोगों से उपाय पूछना शुरू कर दिया, मंत्र यज्ञ करने शुरू कर दिए, मंत्र करने शुरू कर दिए। तो उसके बावजूद भी वह जो पानी था बदबूदार का बदबूदार ही रहा। तो एक बहुत अच्छे वास्तुकार को, एक बहुत अच्छे विद्वान को वहाँ बुलाया गया। तो उन्होंने बोला कि देखिए इतने उपाय करने के बावजूद भी यहाँ की दुर्गंध नहीं जा रही है। तो उन्होंने उसको एक बहुत अच्छे तरीके से कहा, उन्होंने अपने माथे पे हाथ मारा और कहा कि जब तक आप उस कुत्ते को बाहर नहीं निकालेंगे, पानी को चेंज नहीं, पहले पानी को खाली नहीं करेंगे और उसकी शुद्धिकरण नहीं करेंगे, तब तक आप ये पानी साफ हो ही नहीं सकता, आप कितने भी उपाय कर लीजिए। तो आपको अपने उपाय से करने से पहले अपना ओरा क्लीनिंग करना पड़ेगा, आपको अपनी नेगेटिव एनर्जी दूर करनी पड़ेगी। जब तक आप ये नहीं करेंगे, आप लाख उपाय करते रहिए, काम ही नहीं करेंगे। आपने कहा कि ओरा क्लीनिंग करिए, बहुत अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। कोई भी इंसान अपने ऑरा को क्लीन कैसे करे? देखिए इसके अंदर हमारे एस्ट्रोलॉजी में इसकी बहुत सारी विधियाँ बताई गई हैं। एक में एक बहुत ही आसान और एक अच्छी विधि मैं आपको बताता हूँ कि आपको 9 ग्रहों की औषधियों से स्नान करना चाहिए। अच्छा। यदि आप 9 ग्रहों की औषधियों से स्नान कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपको कोई भी बैड एनर्जीज इफेक्ट ही नहीं कर पाएगी और वह आपके ऊपर आक्रमण भी नहीं कर पाएगी। तो वह 9 जो औषधि हैं वे क्या क्या हैं? जैसे सूर्य ग्रह का मतलब है गेहूँ। अच्छा। चंद्रमा का मतलब है चावल, मंगल का मतलब है लौंग, बुध ग्रह का मतलब है इलायची, गुरु का मतलब हल्दी की गांठ, शुक्र का मतलब है थोड़ी सी मिश्री, धागे वाली मिश्री, शनि का मतलब है काले उड़द आप ले सकते हैं, और राहु का मतलब है थोड़ा सा अब यहाँ पे जौ, और केतु का मतलब नींबू या फिर काले तिल, सफ़ेद तिल। आप इन सब को धान्य को मिश्रित कर लीजिए और एक छोटी सी पोटली बना लीजिए, और नहाने से पहले आप इस पोटली को किसी भी बर्तन में रख लीजिए और वह जल अपने ऊपर डाल लीजिए। तो 9 औषधियों से यदि आप रोज़ स्नान करना शुरू कर देते हैं तो कोई भी तंत्र मंत्र और कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर आक्रमण नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपका ऑरा क्लीन हो गया है। ऑरा क्लीन हो गया है। हाँ, ओके। अच्छा, एक चीज़ और मैंने बहुत सुनी है, पंचमहाभूत योग होता है एक। ये पंचमहाभूत योग क्या है, हमारे लिए अच्छा है कि बुरा है? जो ये पंचमहाभूत योग हैं, ये हम जो हमारी कुंडली के 5 ऐसे ग्रह हैं जो 5 तत्वों का निर्माण करते हैं। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि मिलकर ये पंचमहाभूत बनाते हैं। यदि आप चाहते हैं कि पंचमहाभूत हमेशा आपकी कुंडली में एक्टिवेट रहें तो 5 प्रकार के ड्राई फ्रूट्स लीजिए जो 5 ग्रहों को डिनोट करते हैं और उनको गरीब लोगों को खिलाना शुरू कर दीजिए। जितना आप चाहेंगे उतना पैसा आप इस ब्रह्मांड से ले लेंगे। तो वह 5 जो ड्राई फ्रूट्स हैं वे क्या कौन कौन से हैं? काजू, किशमिश, बादाम, छुआरे और इलायची। तो ये 5 ड्राई फ्रूट लीजिए और लोगों को खिलाना शुरू कर दीजिए। पैसा आपके पास भी आएगा और पैसा आपके परिवार के पास भी आएगा। अच्छा, एक आखिर में मैं चीज़ और पूछूंगा आपसे, क्या किसी के कुंडली को देखकर, या आपके पास तो बहुत सारी कुंडलियाँ आती हैं, किसी की कुंडली को देखकर आपने आज तक बताया या आप बता सकते हैं कि भाई इसके ऊपर तंत्र है या इसके ऊपर नज़र लगी हुई है? प्रश्न कुंडली। अच्छा। हम जैसे ही कोई जातक आता है हम उसकी प्रश्न कुंडली बनाकर देखते हैं। और यदि वहाँ पे 8वें भाव में जो ग्रह आता है मैं देखकर बता देता हूँ कि आपके ऊपर इस व्यक्ति ने तंत्र मंत्र किया हुआ है। यदि वहाँ पर राहु ग्रह आ जाता है 8वें घर में तो इसका मतलब 100% आपके ऊपर एक बड़ा तंत्र किया गया है और आपको मारने तक की भी प्रक्रिया वहाँ पर की गई है। यदि वहाँ पर शनि ग्रह आ गया है तो आपके काम को बाधा गया है। अब आपका काम चलेगा ही नहीं।
यदि वहाँ पर शुक्र ग्रह आ जाते हैं तो इसका मतलब कोई फीमेल, आपके ही घर की कोई फीमेल, आपकी भाभी हो सकती हैं, देवरानी हो सकती हैं, जेठानी हो सकती हैं, वह आपके पीछे पड़ी हुई हैं। और यदि घर में 8वें घर में चंद्रमा ग्रह आ जाए तो इसका मतलब है कोई आपकी ऐसी फीमेल जिसकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है जी, तो मतलब वो आपकी चाची, ताई ऐसी भी हो सकती हैं, तो वह आपके पीछे पड़े हुए हैं। और यदि वहाँ पे 8वें घर में सूर्य आ जाए तो इसका मतलब है कोई पड़ोसी आपके पीछे पड़ा हुआ है। अच्छा। तो उसने आपके ऊपर तंत्र मंत्र किया हुआ है, उसने आपके ऊपर कुछ चीज़ें आपके ऊपर की गई हैं। और यदि 8वें घर में बुध आ जाए तो आपकी बहन, बुआ, मासी में से कोई आपके पीछे पड़ा हुआ है और वह नहीं चाहती आपके पीछे पड़ जाएं। और यदि 8वें घर में गुरु ग्रह आ जाए तो इसका मतलब है कि जाने अनजाने में आपने किसी धर्म के, अपने ही धर्म की चीज़ें खराब कर रखी हैं और आपके अपने ही देवता, आपके कुल के देवता अब आपके पीछे पड़े हुए और नाराज हुए पड़े हैं। तो हम इसको प्रश्न कुंडली के माध्यम से भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, ये बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि भाई मान लीजिए किसी घर का कोई सदस्य है और वो गलत तरीके से रिएक्ट कर रहा है, तो वो लोग ये सोचते हैं, मेरे पास बहुत सारे लोगों का आते हैं कि भाई कोई बताओ जो हमें बता दें कि भाई ये तंत्र है, क्या है, किसने किया। आपने तो ये भी बता दिया कि तंत्र है कि नहीं है, ये भी पता लग जाएगा, और किसने किया होगा वो संभावित जो नाम हो सकते हैं वो भी बता दिए जा सकते हैं। तो कुंडली इतना कुछ बता सकती है, खुद में बहुत बड़ी बात है। तो जहाँ से मैंने शुरू किया था मैं वहीं पर आखिर में आपके पास आ रहा हूँ, क्योंकि मेरा पॉडकास्ट करने का मकसद ही था करोड़पति वाली बात जो मैंने आपसे करी थी। एक आखिर में एक ऐसा उपाय बताइए जो व्यक्ति बहुत एम्बिशियस हैं, खासकर यूथ जो हमारा 20-21 साल 22 साल से शुरू होते हैं और लगभग 40-45 की एज जो रहती है, इस एज के लोग सबसे ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं। उन्हें घर भी बनाना है, उन्हें बड़ी गाड़ी भी लेनी है, उन्हें बैंक बैलेंस भी बनाना है, SIP, म्यूचुअल फंड, बहुत सारी चीज़ों में उन्हें जाना होता है, बट सबके लिए चाहिए पैसा। तो पैसा कैसे अट्रैक्ट हो कि मैं कोशिश करूं 2 लाख रुपए के लिए, आए मेरे पास 10 लाख। यदि आपको पैसा, लग्जरी, माल, ये चीज़ें चाहिए तो वृश्चिक की 2 राशियां यानी कि वृषभ और तुला। अच्छा। वृषभ मैंने नंदी जी, और तुला मैंने गाय जी। तो आप गाय को और नंदी को खाना खिलाना शुरू कर दीजिए, उनको पानी पिलाना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे पैसा एक तरफ से नहीं, पैसा और लग्जरी आपके पास चारों तरफ से आने लगेगी। अच्छा, कहते हैं ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मिट्टी उठाते हैं और सोना बन जाता है, तो मुझे लगता है जो आप उपाय बता रहे हैं उससे वही वाली स्थिति होगी, काम मिट्टी का किया था बन गया सोना। मिट्टी वृषभ राशि देखी जाती है और सोना जिसे कि गुरु ग्रह से देखा जाता है। और यदि आप कहते हैं कि मैं किसी भी चीज़ को, मिट्टी को हाथ लगाऊं वह सोना बन जाए, तो वृषभ राशि में गुरु ग्रह को पहुंचा दीजिए। आप जिस भी चीज़ को हाथ लगाएंगे वह आपका सोना बन जाएगा। और कैसे पहुंचेगा वृषभ ग्रह में गुरु? आप बेसन का चूरमा लीजिए। अच्छा, बेसन का चूरमा समझते हैं, जैसे बेसन की बर्फी देसी घी में बनी हुई, यदि आप उनको हाथों से मसल कर चींटी को खिलाना शुरू कर दीजिए, चूरा बन के आप चींटी को खिलाना शुरू कर दीजिए, तो आपका गुरु ग्रह है वृषभ यानी कि मिट्टी में पहुंच जाएगा और वहाँ के जीव जंतु जैसे ही खाएंगे, आप किसी भी चीज़ को हाथ लगाएंगे वह सोना बन जाएगी। क्या बात है। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई है तो आप इसका पूरा पॉडकास्ट जरूर देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहां जाकर आप इस लिंक पर क्लिक करके फुल पॉडकास्ट को देखिए, एंजॉय कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको जो कुछ पॉडकास्ट में बताया गया वो कितना सटीक, कितना बेहतर, कितना नॉलेजेबल लगा, आपकी लाइफ में कितना वैल्यू एडिशन इसका हुआ। तो पूरा पॉडकास्ट देखकर फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा।